हाय, मैं मिश्रा सर। आज मैं आपके साथ सामने आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक लेकर। ट्रिग्नोमेट्री का इम्पोर्टेंट बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको बहुत अच्छी तरह पता है, क्योंकि आप इसको अगर इम्पोर्टेंट जानना चाहते हैं तो थोड़ा याद कीजिए। 9th क्लास में वर्क एंड एनर्जी पढ़े थे। वहां हम लोगों ने वर्क इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, वहां लोग पढ़े थे क्या? W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। सोचिए, जिस ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशियल तक नहीं पता है 9th क्लास में, वहां ट्रिग्नोमेट्री को यूज कराया जा रहा है। क्या मजबूरी रही होगी उस फिजिक्स के साथ। इसलिए फिजिक्स को चलने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का साथ चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्री 9th क्लास में है नहीं, 10th उस समय न मैथ में है न फिजिक्स में है, फिर भी उसको यूज किया गया है। इससे आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा ये टॉपिक। अब आते हैं इसके हिस्ट्री पे। तो ट्रिग्नोमेट्री के फादर आर्यभट्ट सर हैं, उन्होंने ही डिफाइन किया ट्रिग्नोमेट्री को। ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच है मैथ का ही। आइए देखते हैं डिफिनेशन। इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल्स। यानी हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं, ये मैथ का ही ब्रांच है। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? साइड को मेजर करना और एंगल को मेजर करना। यानी पूरे ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग दो ही चीज फाइंड करेंगे, रेशियो ट्रायंगल का निकालना हो, या उसका साइड फाइंड करना हो, या उसका एंगल फाइंड करना हो, तब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। और एक साइड दिया हो, एक एंगल दिया हो, हाइट फाइंड करने के लिए दे रहा है, या थर्ड साइड फाइंड करने के लिए दे रहा हो, तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो भी डिपेंड करता है पूरी तरह से बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर ही। यानी हम लोग 10th क्लास में 5 चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर 10 आर्य सवाल में 11, 12, 13 एंड 14, यानी 5 चैप्टर दिए हुए हैं 10th क्लास में, और वैल्यू है कितना? 12 मार्क्स का। तो मार्क्स बेस पर बात करना ट्रिग्नोमेट्री के साथ नाइंसाफी होगी। ट्रिग्नोमेट्री इसलिए नहीं जाना जाता है कि 12 मार्क्स का बोर्ड में आएगा, इसलिए जाना जाता है कि ये मैथ का फेवरेट और इंपॉर्टेंट ब्रांच है। फिजिक्स को समझने के लिए और किसी भी साइंस को समझने के लिए सबसे बेस्ट टॉपिक कोई है तो वो मैथ का ट्रिग्नोमेट्री है। अब आते हैं कि डिफिनेशन के बाद ये किस वर्ड से कैसे बना हुआ है। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से बना हुआ है। ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन, एक ग्रीक वर्ड है। ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स, मेट्रॉन मीन्स मेजर। जहां 3 साइड को मेजर करना पड़ेंगे, एंगल फाइंड करना पड़ेंगे, उसे ही हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आप कैसे वर्क करता है, लोग को कंफ्यूजन इसलिए होता है कि 9th तक तो पढ़े नहीं, 10th में एक टॉपिक मिलता है। 10th में आपको बेसिक बताया गया है, और यही टॉपिक 11th में जाकर अप्रॉक्स 1.5 मंथ ट्रिग्नोमेट्री चलता है 11th में। यानी 12 में फिर नहीं है, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। लेकिन ट्रिगो स्पेशल ट्रिग्नोमेट्री वहां नहीं है, उसका इनवर्स है, वहां हम लोग पढ़ते हैं, उसका एक फंक्शन के रूप में पढ़ते हैं। यानी पूरी ट्रिग्नोमेट्री 10th में इंट्रोडक्शन कराया गया है और डीपली नॉलेज कलेक्ट किया गया है। कहां पर? 11th क्लास में। तो अगर ये कंसेप्ट नहीं है आपके पास 10th में, तो 12 मार्क्स का लॉस करेंगे और 11th में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर 11th में मैथ लेना है या नहीं लेना है तो फिजिक्स लेना ही होगा। साइंस डिपार्टमेंट में आइएगा तो फिजिक्स लीजिएगा। फिजिक्स में भी ट्रिग्नोमेट्री वहां एग्जिस्ट करता है। विदाउट ट्रिग्नोमेट्री आप फिजिक्स को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल आपको दिखाया मैंने, 9th क्लास में W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा है। आप सोचिए, फिजिक्स में यूज किया गया ट्रिग्नोमेट्री को, जबकि मैथ में 9th में पढ़ाया नहीं गया था। इसलिए आइडिया लगा सकते हैं कि 11th में या आप नीट की तरफ जाएं या JEE की तरफ जाएं, किसी साइड में जाइए, दोनों साइड में आपको ट्रिगो पढ़ना ही होगा, बच नहीं सकते हैं। इसलिए अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को इग्नोर करना चाहते हैं 10th क्लास में तो बहुत टफ है। इग्नोर करके आप कुछ आपका भला नहीं होने वाला है, लॉस ही लॉस है। जनरल कंपटीशन में आगे जब जाइएगा, हर जगह ट्रिगो का यूज है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं मिलेगा आपको, केवल 99.99% एग्जाम जो होंगे सब में ट्रिगो से क्वेश्चन 1-2 रहता ही रहता है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, इसको इग्नोर ना करें। और आज का क्लास मेरा ये वीडियो देखिए, 100% अगर ट्रिगो नहीं भी समझ में आता होगा ना तो समझ में आने लगेगा। आइए मात्र 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बात करना हम लोग को। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक,
इसी सिक्स के आगे पीछे पूरा घूमेगा। और करना क्या है, इस सिक्स यूज करके हमको ट्रिगोमेट्री में ट्रायंगल में एंगल फाइंड करना है, नहीं तो साइड फाइंड करना है। इसी 6 का यूज करके या तो एंगल फाइंड करना है, नहीं तो साइड फाइंड करना है। इससे बाहर कुछ नहीं काम करना है। 10th क्लास में तो कुछ नहीं करना है। चलिए, तो क्या मैं बताया क्या, ट्रिगो ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रोन 3 वर्ड से बना है। 3 ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स, मेट्रोन मीन्स मेजर। जहां 3 साइड को मेजर करना पड़ेंगे उसे ही कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। आइए, ये डिफिनेशन आप लिख लिए होंगे, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो पहला बात करते हैं कि राइट ट्रायंगल पे डिफाइन किया गया है ट्रिग्नोमेट्री को। राइट ट्रायंगल पे यानी अगर ये थीटा हो और ये 90 हो, 90 मीन्स परपेंडिकुलर हो, तो 90 के ठीक सामने जो साइड होगा वो हाइपोटेनस होता है। याद रखिएगा, हाइपोटेनस किसी भी हाल में, और थीटा के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और जिसके साथ थीटा बना रहा है वो बेस है। हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होगा परपेंडिकुलर से, और हाइपोटेनस बड़ा होगा बेस से। यानी हाइपोटेनस सबसे बड़ा एंगल होगा, बड़ा साइड होगा ये दोनों से। और लॉजिक पे बात करें तो हम लोग इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़े थे 9th क्लास में। वहां भी बताया गया था क्या कि लार्जेस्ट एंगल के सामने का साइड सबसे लार्जेस्ट होगा। तो आप खुद जरा सोचिए, इस राइट ट्रायंगल में एक ट्रायंगल 90 डिग्री है, तो 100% श्योर है कि ये दोनों एंगल ए बी सी, एंगल बी 90 है, तो 100% श्योर है क्या कि एंगल बी बड़ा है किससे, एंगल ए से, एंगल बी बड़ा है किससे, एंगल सी से। जब एंगल बी सबसे बड़ा है तो उसके सामने का साइड सबसे बड़ा होगा। यानी किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है। ये इनइक्वालिटी भी यही बताती है। वही बातें यहां पे आर्यभट्ट सर ने भी बताने की कोशिश किया है आपको। क्या किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होगा। ये कंसेप्ट क्लियर है। यानी कि इस कहने का मतलब मेरा है कि अगर किसी ने आपको दिया कि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 तो ठीक है, लेकिन कहीं बोला कि साइन थीटा इक्वल टू 5/2, तो ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है? क्योंकि साइन थीटा का डिफिनेशन है, साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। यानी डिनोमिनेटर कभी भी हाइपोटेनस में होगा। सॉरी, डिनोमिनेटर क्या है यहां पे, हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस कभी भी छोटा नहीं हो सकता है परपेंडिकुलर से या बेस से। तो ये बातें डाटा ही गलत है। इसलिए कंसेप्ट पता रहेगा तो पहले ही पता चलेगा हाँ क्वेश्चन सही है या गलत है। यानी जो डाटा दिया गया है वो डाटा सही है या गलत है, आप क्वेश्चन देख के ही बता सकते हैं। तो पहले यहां क्लियर है कि PBH, और यहां H की बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम से बात करें तो क्या हो जाएगा, √P² + B²। ये रिलेशन है क्या, HPB, यानी परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस में रिलेशन है। H = √P² + B²। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करते हैं तो H² = P² + B², या लिख सकते हैं क्या, P² = H² - B², और B² निकालना चाहें तो लिख सकते हैं H² - P²। इसी से निकला है। जहां H क्या है, हाइपोटेनस, P क्या है, परपेंडिकुलर, B क्या है, बेस। तो इस एंगल पर बात करें तो देखिए हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होगा, हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहेगा। चेंज कौन होगा, अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और जिस चीज के साथ बना रहा है वो बेस। 90 के सामने हाइपोटेनस हमेशा वही हाइपोटेनस रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहां पे थीटा बात करें, इस थीटा के लिए बात करें तो इसके ठीक सामने जो होगा, जो बेस था वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर था वो हो जाएगा बेस। इस थीटा के लिए बात करें तो देखिए ध्यान से, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो गए हैं, लेकिन हाइपोटेनस क्या है, उसी तरह सेम कांस्टेंट बना हुआ है। यानी क्या, किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होगा। वेरी करेंगे कौन, परपेंडिकुलर और बेस। डिपेंड करेगा कि आप किस एंगल से बात कर रहे हैं। अगर इस एंगल से बात करेंगे तो एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर होगा। जितना ये सच है
कि 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, उतना ही ये बात सच है कि एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, और जो बच गया थर्ड वही बेस होगा। तो हम बात कर रहे हैं इसके बेस पे सी एंगल के लिए। तो थीटा इक्वल टू पी, बी और एच। तो यहां पे आर्यभट्ट सर ने 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया था, साइन दिया था, साइन थीटा, इसको बारे में बताया था कि साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या है? इट इज जस्ट द रेशियो ऑफ पी एंड एच, एंड कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, और tan थीटा इज द रेशियो ऑफ साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये क्या है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा के पहले जानते हैं p बाई एच, इसको जानते हैं b बाई एच, एच कैंसिल, इसलिए tan थीटा हो जाता है p बाई बी। अब देखिए ये मेन है, इसी से डिफाइंड है आगे वाला टॉपिक। यानी अगर हम cot थीटा बात कर रहे हैं तो cot tan का रेसिप्रोकल होता है, यानी cot क्या होता है? tan के ठीक उल्टा होता है। तो tan क्या है? p बाई बी, तो ये क्या हो जाएगा? b बाई पी। और sec क्या होता है? sec cos का रेसिप्रोकल होता है, तो ये b बाई एच, तो ये क्या हो जाएगा? h बाई बी। उसी तरह cosec क्या होता है? sin का रेसिप्रोकल होता है, तो ये क्या हो जाएगा? h बाई पी, क्योंकि वो है p बाई एच, तो ये क्या हो जाएगा? h बाई पी। यानी क्या बात करें तो क्या देखते हैं? sin थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cosec थीटा, और cosec क्या? sin। cos रेसिप्रोकल है किसका? sec का, और sec किसका? cos का। उसी तरह से tan थीटा किसका है? cot थीटा का, और cot किसका? tan थीटा का। ये आपको डाटा याद रखना है। sin का उल्टा cosec, cosec के उल्टा sin, cos के उल्टा sec, sec के उल्टा cos, tan के उल्टा cot, cot के उल्टा tan। इसमें कोई डाउट नहीं। और एक ध्यान रखना है कि sin को sin नहीं कहते हैं। जो आप साइन थीटा सोच रहे हैं, इसका पूरा नाम क्या है? SINE, साइन थीटा। इसका पूरा स्टैंडर्ड नाम करेंगे, स्टैंडर्ड नाम, तो इसका मेन नाम है SINE, साइन थीटा। उसी तरह कॉस थीटा की बात करेंगे तो इसका नाम है कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा। उसी तरह tan की अगर बात कर रहे हैं, tan थीटा को, तो इसका पूरा नाम है क्या? टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा। उसी तरह आप बात कर रहे हैं अगर cot थीटा, तो इसका पूरा नाम है कोटेंजेंट थीटा। क्या नाम है? कोटेंजेंट थीटा। उसी तरह बात करते हैं अगर सेक थीटा का, तो सेक थीटा शॉर्टकट में बोला जाता है, पूरा नाम है सेकेंड थीटा। उसी तरह अगर बात करते हैं कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, तो इसका पूरा नाम है कोसेकेंट, कोसेकेंट थीटा। ये साइन का पूरा नाम है SINE, साइन थीटा। कॉस थीटा का पूरा नाम है कोसाइन थीटा। टेन थीटा का पूरा नाम है टेंजेंट थीटा। कॉट का नाम है कोटेंजेंट थीटा। सेक का नाम है सेकेंड थीटा, और कॉसेक का नाम है कोसेकेंट थीटा। यानी क्या देखें तो साइन में सीओ लग गया है, कोसाइन हो गया है। टेन में टेंजेंट ही है, कॉट में सीओ लग गया है, कोटेंजेंट हो गया है। सेक में सेकेंड है, और कॉसेक में सीओ लग गया है, कोसेकेंट हो गया है। ये पूरा नाम है। तो अगर पूछता है कि साइन का स्टैंडर्ड नेम क्या होगा, यानी इसका मेन स्टैंड फॉर्म में नाम क्या है पूरी तरह से, तो लिखेंगे SINE, साइन थीटा। ये MCQ में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये टॉपिक यहां से साइन का डिफिनेशन क्या है? साइन थीटा इज जस्ट द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। कॉस थीटा इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनस। tan theta is the ratio of sine and cos. Sine is the p by h, cos is the b by h. H will be cancelled, so it will be p by b. What about the cot theta? It is just the reciprocal of tan, so it will be b by p. What about the sec? It is the reciprocal of cos, so it will be h by b. What about the cosec? It is the reciprocal of sine, so it will be h by p. Sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta and cosec theta. इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे पूरा ट्रिग्नोमेट्री डिफाइन किया गया है। इसी के चारों तरफ घूमेगा ट्रिगो, और ये ट्रायंगल होगा, यानी राइट ट्रायंगल पे ही बात होगी ट्रिग्नोमेट्री में। जहां भी बात होगी राइट ट्रायंगल पे ही बात होगी। विदाउट राइट ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री एग्जिस्ट नहीं करेगा। 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा।
किसी भी ट्रायंगल में विदाउट 90 डिग्री। इसलिए किसी भी हाल में जब भी हम लोग बात आएंगे तो 90 डिग्री पे ही आएंगे, यानी राइट ट्रायंगल पे ही बात करेंगे। ये आपका कंसेप्ट है फंडामेंटल कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, कॉट क्या होता है, सेक क्या होता है, कॉसेक क्या होता है, और इसका एक्चुअल में नेम क्या है, साइन थीटा, को साइन थीटा, टेंजेंट थीटा, को टेंजेंट थीटा, सेकेंड थीटा और को सेकेंड थीटा। ये आपका नाम हुआ। यहां से आपको एमसीक्यू में मिल सकता है क्वेश्चन। इसके साथ बढ़ते हैं आगे। तो हम लोगों ने एक बात यहां से लिया है, क्या लिए हम लोग, तो हम लोगों ने लिया है क्या मेनली कि साइन रिसिप्रोकल होता है कॉसेक का, और कॉस रिसिप्रोकल होता है सेक का, और टेन रिसिप्रोकल होता है कॉट का। तो इस पर अगर बात करें हम लोग तो सपोज दैट आप खुद सोचिए 2/3 का रिसिप्रोकल क्या होगा, 3/2। आई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इट विल बी 1। तो खुद ही आप सोचिए, फर्स्ट फॉर्मूला में बात करें तो ये क्या कर रहा है, ये दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए, किसका, साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा। तो साइन और कॉसेक क्या है, एक दूसरे के रिसिप्रोकल है, तो ऑफ कोर्स ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 में कॉस थीटा इनटू सेक थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक दूसरे के रिसिप्रोकल है। मैं बात क्या बोल रहा हूं, 2/3 का उल्टा क्या होगा, 3/2। और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, 1। ठीक उसी तरह साइन कॉसेक का उल्टा है, कॉस सेक का उल्टा है, टेन कॉट का उल्टा है, तो जो दोनों प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1। उसी तरह थर्ड में क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब यहां से आप दो फॉर्मूला निकाल सकते थे। यहां लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/साइन थीटा। ये तो कॉमन है, नॉर्मल है, होना ही है। और यहां पे सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/कॉस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/सेक थीटा। उसी तरह से यहां से tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। यानी ये 3 फॉर्मूला से आप ये फाइंड कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपसे पूछ रहा है क्या कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो पूछेंगे कॉसेक थीटा क्या होगा, तो ऑफ कोर्स हम लिख सकते हैं क्या, 1/x। उसी तरह पूछ रहा है कि tan थीटा इक्वल टू ए, तो कॉट थीटा क्या होगा, तो ऑफ कोर्स 1/a होगा। उसी तरह कह रहा है क्या, सेक थीटा इक्वल टू वाई, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, पलट दीजिए 1/y, उल्टा होगा। यानी ये फॉर्मूला यूज करके ये फाइंड हम लोग कर सकते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं। तो इस टॉपिक से आपका बात करेंगे एनसीईआरटी से, तो 8.1 जो एक्सरसाइज है इसी लॉजिक का यूज किया है। एक डाटा दे दिया है, फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये 8.1। और बात करेंगे आर्य सवाल का तो चैप्टर 10 इसी लॉजिक पे चल रहा है, पूरा एक चैप्टर 10 ही इसी लॉजिक पे है। तो कैसे है क्वेश्चन वो भी दिखाते हैं आपको। एक क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट आपके पास, यहां भी क्लियर होगा, तो इसे हम इरेज कर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं टॉपिक को। इसमें अब आगे मैटर क्या होगा, हम लोग को बात करना होगा कि कैसा क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा। उससे पहले देखते हैं, मान लिया कह रहा क्या कि साइन थीटा इक्वल टू x/y, इफ साइन थीटा इक्वल टू x/y, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। एक क्वेश्चन दिया आपको, इसी में 8.1 एनसीईआरटी में इस पे है, और चैप्टर 10 आर्य से बारे में बात करें तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मान लो साइन इक्वल टू x/y, यानी क्या हुआ, p का वैल्यू x और h का वैल्यू y, तो हम निकाल लेते हैं क्या, b। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि साइन इक्वल टू p/h, तो p का वैल्यू x और h का वैल्यू y, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, h² माइनस b स्क्वायर, सॉरी h² माइनस b स्क्वायर, हाँ h² माइनस
पी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू क्या है यहाँ, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी बी का वैल्यू क्या हो गया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो पूछ रहा है कि कॉस थीटा फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो 1 दिया हुआ है, 5 और हम लोग को फाइंड करना है। तो कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच। बी के वैल्यू क्या निकाले हैं, रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एच का वैल्यू क्या निकाले हैं, एच का वैल्यू वो खुद दिया था क्या, वाई। उसी तरह पूछ रहा है क्या, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी। पी का वैल्यू क्या है, एक्स, और बी का वैल्यू क्या निकाले हैं, रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब पूछ रहा है क्या, सेक थीटा, सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस, ऐसे भी जा सकते थे, नहीं तो इसको क्या लिख सकते थे, कॉस का बी बाई एच, तो सेक क्या, एच बाई बी। डायरेक्ट इसको रिस्प्रोकल कर दो, तो वाई बाई रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह पूछ रहा है क्या, कॉट थीटा, तो टेन का रिस्प्रोकल कर दो, बी बाई पी, यानी क्या, रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। और कॉसेक पूछ रहा है तो क्या, साइन के उल्टा, यानी पी बाई एच, ये क्या होगा, एच बाई पी, यानी क्या, वाई बाई एक्स। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक दिया था और 5 फाइंड कर लिया। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन घुमाता है, यानी कि हम बात कर रहे हैं क्या, सिर्फ इस लॉजिक पे, जो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का डिफिनेशन है, उस पे बेस पे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। एक और कंसेप्ट है क्या, बोल देगा क्या कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स, इफ साइन थीटा इक्वल टू एक्स फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन द फॉर्म ऑफ एक्स। तो क्या लिख सकते हैं, यहां से लिखेंगे क्या, कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर, यहां ये जानने के लिए थोड़ा एक और पॉइंट हमको जानना होगा, तब क्या जानना होगा हम लोग को, इस बेस पे क्वेश्चन हुआ। अब थर्ड फॉर्मूला के बाद फोर्थ फॉर्मूला देखते हैं। फोर्थ फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको प्रूफ करना है तो इजीली कर सकते हैं, किसी ट्रिग्नोमेट्री में, किसी राइट ट्रायंगल में लीजिए, मान लेते हैं हम इसी में ले लेते हैं, ए बी और ए सी, और यहां बनाते हैं थीटा। हम ये फॉर्मूला को प्रूफ करना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, और यहां से निकालना हो तो पहले साइन थीटा क्या लिखेंगे, साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। इसके लिए पी कौन है, सामने ए बी, और एच कौन है, हाइपोटेनस ए सी। ठीक उसी तरह से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, इस बेस पर बात करें तो क्या होगा, बी सी अब आई ए सी। अब यहां पुट कर देते हैं एलएचएस में, एलएचएस क्या है मेरा, एलएचएस है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा वैल्यू क्या निकाले हैं, ए बी बाई ए सी प्लस बी सी बाई ए सी, यही है। स्क्वायर किए, स्क्वायर कर दिए। अब यहां देखिए, ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर कैल्शियम ए सी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और यहां बात कीजिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, ए सी स्क्वायर, तो ये भी क्या आ गया, ए सी स्क्वायर, अब आई ए सी स्क्वायर कैंसिल, 1 इक्वल टू आर एच एस, देयरफॉर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। यानी ये फॉर्मूला प्रूफ करना चाहते हैं तो इसी तरह प्रूफ कर सकते हैं इजीली, लेकिन ये राइट एंगल का यूज करेंगे और बी पे 90 बन रहा है, इसका यूज करके पाइथागोरस थ्योरम को यूज किए और इजीली प्रूफ कर दिया क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब यहां देखिए, ये फोर्थ फॉर्मूला है। इसी तरह से अब इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग कितने फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं, इस पे पहले बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे उस पे कि अगर साइन थीटा इक्वल टू एक्स है तो उस फॉर्म में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू क्या होगा, यानी एक्स के फॉर्म में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तब यहां देखिएगा, ये प्रूफ कर दिए तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, अलजेब्रा यूज करते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
स्क्वायर हटाएंगे तो अलजेब्रा यूज कर रहे हैं। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल यूज किए थे हम लोग, 8 में पढ़े थे, 6 में पढ़े थे, वही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस, यानी इस फॉर्मूला से हमको ये 4 वैल्यू फाइंड हुआ। यानी इस फॉर्मूला से यूज करके हम लोग ये 4 फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से फिफ्थ में बात करें फॉर्मूला पे, 4th नंबर फॉर्मूला था फिफ्थ में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये रिलेशन होता है सेक और tan का। ये साइन और कॉस का रिलेशन था, ये है क्या, सेक और tan का रिलेशन। तो इसको भी प्रूफ करने के लिए जो लॉजिक यूज किए हम लोग साइन कॉस को प्रूफ करने के लिए, सेम लॉजिक उसको भी यूज कर सकते हैं प्रूफ करने के लिए। अगर आपको डाउट है कि नहीं ये कैसे होगा सर, ये तो निगेटिव में है, तो आइए दिखाते हैं कि कैसे होगा। फिर राइट ट्रायंगल लेते हैं। राइट ट्रायंगल ये ए बी सी, राइट ट्रायंगल बनाए कहां पे, 90 पे। तो और यहां ले लेते हैं थीटा। तो यहां देखिए वो क्या क्या चाहिए, सेक और tan, तो पहले सेक निकाल लेते हैं। सेक थीटा क्या होगा, सेक क्या होता है, सेक का डेफिनेशन बताए हैं, कॉस के उल्टा। कॉस क्या होता है, b बाई एच, ये क्या होगा, h बाई बी। तो इसके लिए h कौन होगा, हाइपोटेनस AC। अब h बाई बी, अब b कौन होगा, BC। उसी तरह से tan थीटा निकाल लेते हैं। tan थीटा इसके लिए p कौन होगा, सामने AB, और बेस कौन होगा, वही कौन, BC। अब LHS लेके चलते हैं। LHS क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक का वैल्यू क्या निकाले हैं, AC बाई BC, और माइनस tan का वैल्यू क्या निकाले हैं, AB बाई BC। स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिए, तो इसको लिख सकते हैं क्या, AC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर। बचपन में पढ़े हैं 8 क्लास में, क्या a बाई बी का होल पावर m क्या होता है, a के पावर m बाई b के पावर m, ये पढ़े हैं ना, उसी को यूज कर लिए। AC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाई BC स्क्वायर। तो एलसीएम क्या हो गया इसका, BC स्क्वायर। तो यहां आप कोर्स लिख सकते हैं AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब देखिए AC क्या है, हाइपोटेनस, और AB क्या है, परपेंडिकुलर, यानी h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यानी b स्क्वायर। अब b क्या है, यहाँ पे BC है, यहाँ लिख सकते हैं क्या, BC स्क्वायर, और नीचे क्या है, BC। ये समझे बात को, पाइथागोरस थ्योरम यूज किए। AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, BC स्क्वायर। ABC स्क्वायर AB स्क्वायर कैंसिल, यानी क्या 1 इक्वल टू RHS, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। प्रूव्ड। तो कोई भी फॉर्मूला जादू नहीं हो रहा है, सब फॉर्मूला प्रूफ है, लॉजिक के साथ है। विदाउट लॉजिक कोई ऐसा नहीं हो रहा है। आप लेना चाहते स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। ये है प्रूफ करने का तरीका, यानी ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है तो राइट ट्रायंगल का एक सहारा लेंगे, उसका हेल्प लेकर प्रूफ करेंगे। अब जैसे ये 4 निकाले फॉर्मूला इससे, उसी तरह इससे भी 4 फॉर्मूला निकलेगा। इसको इरेज कर देते हैं। अब यहां देखिएगा, यहां यूज कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या यूज कर रहे हैं, सिंपली अलजेब्रा यूज कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, सेक थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसी तरह से अगर tan स्क्वायर थीटा निकालते हैं, तो जिसको निकालते हैं वो कभी निगेटिव में नहीं होना चाहिए। तो इसको क्या कर देते हैं, उस साइड। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन लोग होते हैं, उन लोग होते हैं जिनको एकदम बेसिक कंसेप्ट ही नहीं है, उन्हीं को कंफ्यूजन होता है, और किसी को नहीं होता है। tan को उधर भेज देंगे पॉजिटिव, जिसका वैल्यू निकालते हैं कभी भी ऐसा नहीं देखे होंगे माइनस x का वैल्यू 2, ये नहीं हो सकता है। x का वैल्यू -2 ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन माइनस x का वैल्यू 2 ये सब जाहिलपन है और कुछ नहीं। तो tan स्क्वायर थीटा को पॉजिटिव कर देते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। तो फिर 4 फॉर्मूला निकला, किससे, इस 5th वाले फॉर्मूला से। अब आते हैं 6 के लिए। 6 में यूज करते हैं क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल 1। जिस तरह से प्रूफ किए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर राइट ट्रायंगल का यूज करके,
उसी तरह इसको भी प्रूव कर सकते हैं, इसलिए इसमें बताने की ज्यादा जरूरत हमको नहीं समझ में आ रही है। तो यहां से 4 फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 4 फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस माइनस। ठीक उसी तरह से कॉट स्क्वायर थीटा निकालना होगा, ये निगेटिव में है, इस साइड भेज के उसको पॉजिटिव करेंगे, 1 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ठीक उसी तरह से कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। निकाल फॉर्मूला रट के जाकर कभी भला नहीं होगा, बहुत क्वेश्चन छूट जाएंगे, नर्वस हो जाइएगा, बनेगा एक भी नहीं। फॉर्मूला निकालना सीख लीजिए कि कैसे फॉर्मूला निकाला जाता है। ये इसका फॉर्मूला हो गया, यानी 6 फॉर्मूला आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इस बेस पे अब मैं जो क्वेश्चन वहां पे आपको अधूरा छोड़ दिया था उसको मैं डील करूंगा। पहले इसको फॉर्मूला लेना चाहते हैं ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, नहीं तो अब इसको इरेज करेंगे। तो देखिए मैंने वहां क्वेश्चन एक दिया था, छोड़ दिया था, फिर आपको कहा कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन द फॉर्म ऑफ एक्स। तो देखो क्या लिख सकते हैं, कॉस्ट थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉस्ट निकालना है तो लिख सकते हैं, क्या लिखे थे अभी, प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस 1 माइनस साइन थीटा वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, यानी कॉस्ट थीटा वैल्यू एक्स के फॉर्म में क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वही पूछता कि एक्स के फॉर्म में tan को बताइए, तो tan को क्या लिख सकते थे, tan लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन के वैल्यू खुद दिया हुआ था x और कॉस्ट का खुद निकाले थे प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस यहां लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अब चाहें तो क्या कर सकते थे p और नीचे कुछ तो h1 ले लीजिए और वहां से रिलेशन फाइंड कर लीजिए, फिर वहां पे घूमकर आप वहीं आइएगा, उधर से भी निकाल सकते थे इसको, ऐसा नहीं कि ऐसे निकाल सकते हैं। और कॉट थीटा में क्या करेंगे, इसको पलट दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस माइनस, और पूछ रहा है कि सेक थीटा एक्स के फॉर्म में बताइए, तो कॉस को पलट दीजिए, क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कह रहा है कॉसेक को एक्स के फॉर्म में बताइए, तो क्या करेंगे साइन को ही पलट देंगे 1 बाई एक्स। ये आपका पांचों वैल्यू हो गया एक्स के फॉर्म में, सही है। अब चाहे तो पीबीएच से भी निकाल सकते थे, उधर से भी जा सकते थे, सही है। ये 6 फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन मैंने किया। ये मैं ये नहीं बता रहा हूं किस चैप्टर में किस एक्सरसाइज में यूज होगा, मैं पूरा बेसिक पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, फिर चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले अभी मैं पूरा ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन कर दे रहा हूं, क्या फॉर्मूला है, क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद बात करेंगे हम लोग 1 बाय 1 चैप्टर बाय चैप्टर जब एंट्री करेंगे। तो ये 6 फॉर्मूला हुआ, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हुए वो मैंने आपको बताया। अब आते हैं आगे में 7th में यूज करते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। ठीक उसी तरह सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा सेक थीटा। यानी देखिए साइन कॉस, कॉस साइन, टैन कॉट, कॉट टैन, सेक कॉसेक, कॉसेक सेक, यानी साइन कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। इस प्रोसेस में इसका काम आएगा कब, जैसे इस फॉर्मूला का यूज हम लोग कब करेंगे उसको दिखा रहे हैं आपको। मान लो दे दिया है साइन 3x इक्वल टू कॉस 2x और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हम ये काम करेंगे साइन 3x इक्वल टू साइन 90 माइनस 2x लिख सकते थे। अब देखिए साइन इधर भी है साइन इधर भी है, तो एंगल इक्वल कर देते हैं, तो 90 माइनस 2x, 3x प्लस 2x इक्वल टू 90, तो 5x इक्वल टू 90,
तो x इक्वल टू 90/5, 18 5 जा 90, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 18 डिग्री। ये आपका यूज हुआ इस फॉर्मूले का, और इस फॉर्मूला का यूज मेनी केसेस में है, एक ही केसेस में नहीं है। ये तो एक एग्जांपल हुआ। आते हैं देखते हैं, और क्वेश्चन दे रहा है, मान लीजिए कह रहा है कि प्रूव कीजिए कि tan a + b/2 इक्वल टू cot c/2। अब क्वेश्चन दे देगा क्या, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा दे दिया हो, या ट्रायंगल ABC इज राइट ट्रायंगल, ऐसे भी लिख सकता है। तो इस केस में क्या करते हैं, वी नो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180, डिवाइड बोथ साइड बाय 2, A प्लस B बाय 2 प्लस C बाय 2 इक्वल टू 90। तो ऑफ कोर्स यू कैन राइट A प्लस B बाय 2 इक्वल टू 90 माइनस C बाय 2। टेकिंग tan इधर है तो टेकिंग tan बोथ साइड, तो tan A प्लस B बाई 2 इक्वल टू tan 90 माइनस C बाई 2, देन tan A प्लस B बाई 2 और tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इट विल बी cot थीटा, cot और थीटा की जब क्या है C बाई 2। ये प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। यानी इसका यूज उस कंडीशन में केस करेंगे जब कंपेयर किया जाएगा एक एंगल को दूसरे एंगल से, या एक वेरिएबल फाइंड करने के पूछेगा, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी पूछेंगे तो इसका यूज करेंगे। यानी ये था 7 नंबर फॉर्मूला। ये बहुत सारे डाटा है, लेकिन हम लोग को 10th वहां नहीं पढ़ना है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में से बात कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ऐसे क्वाड्रेंट चलते रहता है, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, ये चलते रहेगा। साइन 90 माइनस थीटा है, फिर साइन 90 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 220 माइनस थीटा, 220 प्लस थीटा। देखिए 11th में पढ़ना है, ये यहाँ नहीं पढ़ना है, इसलिए इस चीज को एक्सप्लेन करने का कोई नीड नहीं है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं 8th फॉर्मूला के लिए। 8th फॉर्मूला में यहाँ पे हम लोग को वैल्यू पता होना चाहिए, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है। इसके लिए एक लॉजिक यूज करते हैं, लिखते हैं 0 1 2 3 4, डिफाइन कर देते हैं किसको, सबको 4 से, और सबको अंडर रूट कर देते हैं। तो क्या होता है 0/4 को सोल्व करें, क्या आएगा 0, ये क्या आएगा 1/2, ये क्या आएगा 1/2, ये क्या आएगा √3/2, और ये क्या आएगा 1। तो अगर हमसे पूछ रहा है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यहां दे दिया साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। करा 0 डिग्री वैल्यू क्या होगा, ये वाला डाटा लिख दीजिए, ये जो जितना निकाले हैं ना वो यहां रखिए। 0, 30 के सामने 1/2, 45 के नीचे 1/2, यहाँ क्या √3/2, यहाँ क्या 1, ये रख दिए। ये साइन 0 डिग्री का वैल्यू हो गया 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। अब यहां देखिए कॉस में यहां से लिखिए, इधर से लिख दीजिए 1 √3/2, 1/2, 1/2 और 0, यानी क्या उल्टा लिखते चले जाइए, यहां से उधर लिखे, उधर से इधर लिख दीजिए। ये हो गया कॉस का वैल्यू। और टैन के बारे में सर ने कहा था कि टैन इज द रेशियो ऑफ साइन बाई कॉस, और कॉट क्या इसके उल्टा होता है, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यानी आप इस फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं जहां नीट पड़ेगी वहां पे। तो टैन क्या होता है साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, तो 0/1 0, 1/2 √3/2, क्योंकि साइन 30 बाई कॉस 30, tan 30 मतलब क्या साइन 30 बाई कॉस 30, इस फॉर्मूला से। तो क्या होगा 2 2 कैंसिल, यहां क्या हो गया 1/√3, यहाँ 1/√2 1/√2 कैंसिल 1, ये 2 2 कैंसिल √3 और 1/0 अनडिफाइंड। कॉट में क्या करना है इधर से लिख दीजिए, या दूसरे में क्या उल्टा होता है तो पलट दीजिए, उधर भी कर सकते हैं, और चाहे तो इधर से भी लिख सकते हैं। इन्फिनिटी √3
1, 1/√3 और 0। सेक में क्या है, कॉस के उल्टा होता है, तो यहां पलट दीजिए, कॉस को उल्टा करेंगे 1/1 1, यहां क्या 2/√3, √2/1 √2, यहां 2/1 2, 1/0 मतलब क्या, अनडिफाइंड। आप खुद सोचिए 1/0 का मतलब क्या, 1 को टेबल पढ़ो कि 1 आ जाए, यही ना मीनिंग हुआ, 0 का टेबल पढ़ो कि 1 आ जाए। पढ़िए, घर पे पढ़िएगा, बताइएगा क्या आता है। इस सिचुएशन को कहते हैं अनडिफाइंड, ठीक है। और कॉसिक में क्या, साइन को पलट दीजिए, तो 1/0 ये भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। 2/1 2, अरे कॉसिक साइन का उल्टा होता है तो उल्टा कर दे रहे हैं, √2/1 √2, 2/√3 और 1/1 1। ये आपका टेबल हो गया क्या, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का वैल्यू। आपको याद करना हो तो याद मत कीजिए, निकालना सीख लीजिए, सबसे बेस्ट आपको भी होगा और आपके फ्यूचर के लिए भी होगा। ये हो गया टेबल आपका, टेबल खुद से तैयार करना सीखिए, सबसे बेस्ट आपके लिए ही होगा। और इससे बाहर यही ये फॉर्मूला नंबर 8 था, इससे बाहर कोई भी फॉर्मूला आपके क्लास में यानी 10th के लेवल पे कोई फॉर्मूला नहीं है, इससे बाहर एक भी फॉर्मूला नहीं आएगा। अगर कोई आता है तो फॉर्मूला क्वेश्चन में कंसीडर कर देगा कि हाँ ये अगर ये होता है तो इसका वैल्यू बताइए। जैसे पूछता है साइन 15 का वैल्यू, कॉस 15 डिग्री का वैल्यू, साइन 25 की डिग्री का वैल्यू, तो एक फॉर्मूला होता है क्या, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। इसी फॉर्मूला पे ये बनता है, लेकिन ये फॉर्मूला कंसीडर कर देगा कि इफ साइन a प्लस बी इक्वल टू इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 25 डिग्री, साइन 105 डिग्री। और यही फॉर्मूला माइनस हो तो यहां माइनस हो जाता है। और कॉस ए प्लस बी, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन बता दे रहे हैं जानकारी के लिए, आपका अच्छा रहेगा। कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और यहां माइनस हुआ तो यहां प्लस। और यही फॉर्मूला देकर आपसे पूछेगा कॉस 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कॉस 25 का क्या होगा, कॉस 105 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। या थर्ड में होता है tan a प्लस बी, और प्रूफ करने की जगह फॉर्मूला कंसीडर कर देगा आपको क्या, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर यहां माइनस तो यहां माइनस यहां प्लस। अब इससे बाहर मैं बोला क्या कि ये अगर इसको यूज कराना होगा आपको तो फॉर्मूला आपको कंसीडर कर देगा क्वेश्चन में ही, तो इसलिए फॉर्मूला ये 10th क्लास में इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन इसके यूज पे क्वेश्चन बनवाता है, आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है, लेकिन उस समय ये क्वेश्चन फॉर्मूला दे देता है, क्वेश्चन में ही ये फॉर्मूला को गिवन कर देगा वहां पे, यदि ऐसा होता है तो क्या होगा। सही है, ये हुआ आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसी के साथ कल से स्टार्ट करेंगे हम 1 by 1 क्वेश्चन। मैं बोला ना कि किसी भी हाल में एक काम जरूर कीजिए, क्या कि जब भी आपका ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो ये फंडामेंटल क्लासेस मेरा पढ़िए, वीडियो देखिए, फिर क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कीजिए, क्वेश्चन बनेगा। मैं आज इसका इंट्रोडक्शन कराया हूं, अब कल से आपका ट्रिग्नोमेट्री चलेगा, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे सवाल, मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हुए हैं इसी चैनल पे हम डालते जाएंगे। आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं वादा करता हूं कि आप 80 में 80 मैथ में लाइएगा बोर्ड क्वेश्चन में, 20 मार्क्स स्कूल का इंटरनल मार्क्स मैं छोड़ दे रहा हूं। जय हिंद।